नमस्कार। एक कहावत है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो रॉबर्ट वाड्रा नाम का ऊंट अब पहाड़ के नीचे आकर तिलमिला रहा है। रॉबर्ट वाड्रा कौन है? रॉबर्ट वाड्रा है प्रियंका गांधी के पति। और प्रियंका गांधी कौन है? सोनिया गांधी की पुत्री। देश की सबसे पुरानी पार्टी की एक तरह से जो इस वक्त मालकिन है सोनिया गांधी, उनकी पुत्री है। और प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद भी हैं और पति हैं उनके रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा वैसे मुरादाबाद के हैं, पीतल नगरी के, और ये बिजनेसमैन हैं, इनका खानदानी बिजनेस है। लेकिन ये भाई इस वक्त विवादों में फंस गए हैं। विवादों में तो ये काफी पुराने फंसे हुए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। क्या है मामला, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे, हमेशा की तरह आपके साथ आपसे बातचीत करने के लिए हाजिर हूं। रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा है। रॉबर्ट वाड्रा, जिसको अब तक जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, अभी भी देखिए आप वो किस तरह से सीना तान कर चलता है। सीना चौड़ा करके वो ईडी के दफ्तर पहुंचते हैं और पैदल दिखाने के लिए कि हम पैदल जाएंगे ईडी के दफ्तर। इनको समन मिला था, एक समन इन्होंने अवॉइड कर दिया, जो शायद 8 तारीख को मिला था, उसको अवॉइड कर दिया। और अब जो समन मिला है ईडी का, उसमें ये पेशी के लिए गए। अब देखिए, कहानी है भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई। और ये बात आप जानते हैं कि भारत जैसा मुल्क, जहां किसी अपराधी को सजा देना आसान नहीं है, और अपराधी भी यहां पर सीना तान के चलते हैं, क्योंकि कानून भी थोड़ा लचीला है, इसका फायदा उठाते हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा अब फंस गए। रॉबर्ट वाड्रा एक जमीन के केस में, क्योंकि वो जमीन का कारोबार करते हैं, उनकी पलवल, मेवात और हरियाणा के कुछ जगहों पर, गुड़गांव वगैरह में, गुरुग्राम जिसको आप कहते हैं, वहां उनकी जमीनें हैं और वो हाउसिंग सोसाइटी बनवाते हैं। ये मामला 2018 का है। 2018 का है। इनकी एक कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। इसने गुरुग्राम के शिकोहपुर में एक जमीन खरीदी थी। ये करीबन 3 करोड़ की जमीन थी और इस जमीन के लिए 7.5 करोड़ रुपए दिए गए। कुछ समय बाद हरियाणा के नगर नियोजन विभाग का नोटिफिकेशन आया और इसी जमीन के करीब 2.71 एकड़ हिस्से पर एक कॉलोनी बसाने का प्लान था। इसके बाद वाड्रा ने इस जमीन के लिए डीएलएफ से एक समझौता कर लिया और 3 एकड़ की जमीन 58 करोड़ रुपए में बेच दी। बस यहीं से ये विवाद शुरू हो गया, यहीं से वाड्रा इस मामले में फंसने लगे। अब केंद्रीय जांच एजेंसी को शक है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, काला धन सफेद किया गया है, मतलब ये है। दोस्तों, ये बहुत पुराना मामला है। ये 2000, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ये 12 साल पुराना केस है। यानी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और इसमें सोनिया गांधी तो खैर सोनिया गांधी उस वक्त किसी उसमें नहीं थी, लेकिन सरकार तो वही चला रही थी। अच्छा, उस वक्त एक आईएएस ऑफिसर थे, मैं आप थोड़ा इसको बैकग्राउंड बताने जा रहा हूं। एक आईएएस ऑफिसर थे अशोक खेमका। उनका 20 साल का जो उनका करियर था, उसमें 41 बार उनका ट्रांसफर किया गया, क्योंकि वो ये जांच कर रहे थे। उन्होंने इसकी जांच सौंप दी थी। ये इस जमीन स्कैम की, जो है, जो घोटाले की जांच करवा रहे थे। जो जमीन औने पौने दामों में, मैंने जो कीमत बताई आपको, ये करीब इस जमीन को, 3 एकड़ की जमीन को 58 करोड़ में जब बेचा गया, तो इसकी जांच कराने की सिफारिश की अशोक खेमका ने। अशोक खेमका को लगातार ट्रांसफर किया गया, लगातार उनको प्रताड़ित किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो
मतलब जो सोनिया गांधी के जो दामाद हैं, है ना, उनके खिलाफ जांच का आदेश दे दिया। इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। और प्रियंका गांधी के पति भी हैं वो। वैसे तो रॉबर्ट वाड्रा पिछले 2024 में चुनाव लड़ना चाहते थे लोकसभा का, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो अशोक खेमका साहब जो है वो बहुत पीड़ित। आप ये देखिए ये कितना मतलब करप्शन की हाइट है, मतलब किस तरह से सरकारें काम करती हैं। उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे हरियाणा में मुख्यमंत्री। उन्होंने कितनी बार अशोक खेमका का ट्रांसफर किया? 44 बार। एक अधिकारी जो किसी रसूखदार शख्स पर यानी रॉबर्ट वाड्रा के केस को जांच की सिफारिश करता है, उसकी जांच करवाना चाहता है, उसकी जमीन का म्यूटेशन उसने रद्द करवा दिया, उसको वो लगातार ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ऐसे में अब हम कभी कभी कहते हैं ना कि अधिकारी बड़े भ्रष्ट होते हैं, लेकिन जो आदमी ईमानदार है वो ईमानदार आदमी भी काम नहीं कर पा रहा। जो अधिकारी ईमानदार है, यानी अशोक खेमका टाइप जो ईमानदार नेता है, उनके लिए तो कोई ईमानदार जो अधिकारी है उनके लिए तो प्रॉब्लम है बड़ी। कैसे उनका लगातार ट्रांसफर किया गया? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई इतना टाइम क्यों लग गया, इतना टाइम कैसे लग गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो 2014 में सत्ता में आई थी, तब से लेकर आज तक रॉबर्ट वाड्रा बाहर कैसे है? रॉबर्ट वाड्रा को तो जेल में होना चाहिए था। रॉबर्ट वाड्रा को तो जेल में होना चाहिए था। और देखिए ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे ना, तो वो इसीलिए कि चुनाव लड़के सांसद बन जाते। और फिर क्या होता है कि जब सांसद या कोई विधायक बन जाता है या कोई मंत्री बन जाता है तो उस पर हाथ डालना वैसे भी सरल नहीं होता। उसके काले कारनामों पर, उसके काले कारण, आज करोड़पति है रॉबर्ट वाड्रा, करोड़ों से करोड़पति क्या, मैं तो कहता हूं अरबपति होगा ये। और मोदी सरकार को ये चाहिए था कि जब वो 2014 में आई थी उसके बाद, क्योंकि जब ये विपक्ष में थे तब मोदी सरकार ने मतलब बीजेपी ने कहा था कि हम इसको जेल में डलवाएंगे, लेकिन ये बाहर घूमते रहे और ये चुनाव लड़ने की बात करते रहे। अभी ये चुनाव लड़ना चाहते थे और अब ये कह रहे हैं कि जब मैं अल्पसंख्यकों की, दबे कुचले लोगों के हित की बात करता हूं तो सरकार मुझे परेशान करती है। मैंने इतनी बार, मुझे 10 बार यानी कितनी बार मेरी पेशियां हो चुकी हैं और मैं लगातार जवाब देता हूं, भैया तुमको पेश तो होना पड़ेगा, तुम कोई देश के कानून से ऊपर तो हो नहीं, देश के कानून से ऊपर तो तुम नहीं हो। और वैसे भी जो राहुल गांधी जी हैं, जो सोनिया गांधी जी हैं, वो भी तो हेराल्ड वाले मामले में, नेशनल हेराल्ड में जो घपला हुआ उसमें फंसे हुए हैं। हजारों करोड़ का जो घोटाला है जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और राहुल गांधी जो है, उनका जो सोनिया गांधी के, माफ कीजिए, सोनिया गांधी के पुत्र और प्रियंका गांधी के भाई, प्रियंका गांधी के भाई, वो भी तो विदेशी नागरिकता लेकर बैठे हुए हैं। उनके मामले में भी तो विदेशी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप का केस। भाई डुअल, वो इंग्लैंड के नागरिक हैं। जब वो इंग्लैंड में नागरिक हैं तो फिर वो यहां राजनीति कैसे कर रहे हैं, यहां वो लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे हैं? तो ये सब घालमेल चल रहा है। तो जब इनको ईडी ने पकड़ने की कोशिश की, ईडी जब इनके खिलाफ एक्शन ले रही है तो ये कह रहे हैं कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मैं दबे कुचले लोगों की, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की आवाज उठाता हूं, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। हद है यार। देश में हर व्यक्ति मुसलमानों की राजनीति करने लगा, हर आदमी मुसलमानों के हमदर्द बनने लगा। कांग्रेस, भाई कांग्रेस तो खैर, कांग्रेस तो अपना कॉपीराइट समझती है ना, कांग्रेस तो अपना कॉपीराइट समझती है मुसलमानों की राजनीति को। तो ये सारा चल रहा है। तो ये जो इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है, इसमें जो रॉबर्ट वाड्रा आज कह रहे हैं मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है, जरा मैं आपको सुनवा देता हूं वो क्या कह रहे हैं। ये लीजिए। जब भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। और आप अपनी बात का कायम है, अपने समय पर कायम है। बिल्कुल मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है। और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूंगा। हाँ, उन्होंने कहा है कि जब भी कानून का मैं पालन करता रहूंगा, जब भी मुझे बुलाया जाता रहेगा अदालत, ईडी के सामने, तो मैं आता रहूंगा। और जब मैं दूसरों के हित की, अल्पसंख्यकों की, दबे कुचलों के हित की बात करता हूं तो मुझे इस तरह ईडी परेशान करती है। कितना भौंडा तर्क है। आप देखिए ना, ये क्या उल्लू समझते हैं लोगों को? मतलब इसमें कहां से अल्पसंख्यक आ गए? भाई आपके खिलाफ ये मामला है और वो चल रहा है
और आपने पैसे से पैसा बनाया है, किस तरह से गलत तरीके से बनाया है आपने बैंक से लोन लिया है। आपने 34 करोड़ का लोन अब तक रॉबर्ट वाड्रा ने ले चुके हैं। 34 करोड़ का लोन है इनके ऊपर, और ये कह रहे हैं कि मुझको परेशान किया जा रहा है। मैं जवाब आगे भी देता रहूंगा। 20 साल में 15 बार मुझे बुलाया गया और हर बार 10 घंटे ज्यादा पूछताछ की गई। भाई तुम देश के कानून से ऊपर थोड़ी हो, तुमको बुलाया जाएगा, तुमको आना पड़ेगा। इस देश में यही प्रॉब्लम है कि देखिए, जो अपराधी होता है वो कभी खुद को अपराधी कहता ही नहीं। वो कहता मुझे जबरन फंसाया जा रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो बेकसूर हूं। और वही रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं। इन्होंने उस आईएएस अफसर अशोक खेमका का जीना मुहाल कर दिया था जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। खैर आज की परिस्थितियां दूर है। हुड्डा को राहुल गांधी बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हरियाणा में हुड्डा की वजह से ही वो हारे हैं। तो हुड्डा ने इतनी वफादारी निभाई थी कि उस आईएएस अफसर के 44 बार ट्रांसफर किया 20 साल के करियर में, आप सोचिए। और ये कितना सीना तान के चल रहे हैं। देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। बहुत देर हो गई। मुझे तो लगता था कि 2000, मैं तो बल्कि सोचता हूं कई बार कि मोदी सरकार ने इतनी लेट क्यों किया, ये इतना देर से क्यों इस कदम उठाया। इनको तो पहले ही बुलाना चाहिए था और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो देश का कानून है वो यही कहता है, देश के कानून के हिसाब से इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो भी इन्होंने लूट मार की है, जो इन्होंने जमीन का घपला घोटाला किया है, सबकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।